हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिगुरु ज्ञान। आइए बनाए अपनी पहचान। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता छोड़ो, तुम जहां बैठोगे वही तुम्हारा सिंहासन होगा। और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब सफलता मिले तो वो शोर मचा दे। इसी पोस्ट नोट के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने इसका कॉन्सेप्ट और 2.2 के कुछ क्वेश्चंस करा के रखे हैं। पार्ट 2 में क्या होने वाला है? पार्ट 2 में इसके इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था, पार्ट 1 में डिस्कस नहीं हो पाया था, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास बेहतरीन होने वाली है। करीब जो है ना 10 क्वेश्चन हम करेंगे। ईमानदारी के साथ कैसे करना है तुमको मैं यहाँ पर क्वेश्चन लगाऊंगा, वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुमने पार्ट 1 में सीख रखा है। उसके बाद देखना कि तुमने जो अप्रोच लगाई है वो यहीं पर जिस अप्रोच से मैं सॉल्व करा रहा हूँ तुम्हारी भी अप्रोच वही है। अगर ऐसा है तो समझ जाना तुम सही लाइन पे जा रहे हो। अब से वीडियो जो अपलोड होगी तो उसका कुछ तरीका चेंज हो जाएगा। पहले एक ही वीडियो में सारी चीज होती थी, मतलब कॉन्सेप्ट भी, एक्सरसाइज भी, प्रीवियस ईयर भी। अब मैं इसको 2 वीडियो में ब्रेक कर दिया हूँ। मतलब पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट होगा और तुम्हारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, और जो उसका उसी टॉपिक का जो पार्ट नंबर 2 आएगा उसमें सारा का सारा प्रीवियस ईयर होगा। ऐसा इसलिए है ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बढ़ाए जा सकें और तुमको पढ़ने में मजा आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्वेश्चन नंबर 1 लगा लो तुम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम लगाते हैं 2.2 का एक्सरसाइज नंबर 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। मतलब भाई साहब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 वो ये कह रहा है कि यदि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो। क्या बोल रहा है कि यदि सम ऑफ जीरोस पार्ट नंबर 1 देख रखे हो ना? हाँ, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देकर रखा है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देकर रखा है। तो ये दोनों चीज देकर रखी है। अब तुमको निकाल देना है पॉलिनोमियल कि भाई ये जो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए है वो किस पॉलिनोमियल के है। भाई साहब वो पॉलिनोमियल कौन सा है वो तुमको बताना है। ठीक है ना? तो सम ऑफ जीरोस दिया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है -1। अब देखो मेरी बात सुनो, इसके पहले हम क्या करते थे? एक पॉलिनोमियल दिया रहता था, उस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करते थे, उसके जीरोस निकालते थे, सम ऑफ जीरोस निकालते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो तुमको दे रखा है, तुमको क्या निकालना है? वो पॉलिनोमियल निकालना है जिस पॉलिनोमियल के ये सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं। इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। मैंने तुमको एक फॉर्मूला लिखा रखा है कि when sum of zeros and the product of zeros are given then polynomial will be किस फॉर्म में होगा? याद करो, मैंने बताया था ना पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा? पॉलिनोमियल होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होगा पॉलिनोमियल। पार्ट 1 में मैंने बता रखा नहीं फॉर्मूला। ठीक है, अच्छी बात है। अगर पार्ट 1 का तुम भूल गए हो क्योंकि पिछले जन्म में मैंने पढ़ाया था, तो ये तुम याद कर लेना। ठीक है ना? मजा आ जाएगा। ठीक, अब देखो x² है, x²। अच्छा, यहाँ पे ये वेरिएबल x है ना? तुम्हारी इच्छा y से है, तुम्हारी मोहब्बत y से है तो तुम y ले लेना, z से है तो z ले लेना, है ना? तुम्हारी जो इच्छा तुम वो ले लेना। हम क्या लेंगे? x लेंगे। ठीक है, x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स व्हाट, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी देकर रखी है, 1/4 देकर रखी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस अल्फा इंटू बीटा इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना देकर रखा है, -1 इक्वल टू में क्या, 0। ठीक है, अब देखो ये हो गया x/4 प्लस -1 इक्वल टू 0। अच्छी बात है। अब आगे देखो और क्या कर सकते हो भाई साहब, ये जो 4 नीचे है ना, ये डिनोमिनेटर में जो 4 है ये हमको दर्द बहुत दे रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है, पूरे इक्वेशन में क्या करो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो। अरे पूरे इक्वेशन में क्या करो, 4 का मल्टीप्लाई करो और इस 4 को ट्रांसपोर्ट कर दो इधर तरफ, तो 4 × 0 0 हो जाएगा। तो पूरे को 4 से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर हो जाएगा 4x²। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ x। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4 इक्वल टू में आ गया 0। भाई साहब ये वही पॉलिनोमियल है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं। ये एक या 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझे बात को? चलो फटाफट से नोट कर लो भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखो, यदि सम ऑफ जीरोस देकर रखा है √2, देखो अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन देख लो फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, देखो सम ऑफ जीरोस देकर रखा है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देकर रखा है 1/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो देकर रखा है 1/3। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के है ना। तो देखो फटाफट से, सम ऑफ जीरोस मतलब भाई साहब क्या देकर रखा है, अल्फा प्लस बीटा देकर रखा है और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा देकर रखा है। ठीक है ना, ये दूसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, समझ रहे बात को। अब ये कौन से पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस हैं और कौन से पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं। ठीक है ना, ये इस पिक्चर का पार्ट 2 देखने में मजा तभी आएगा यदि तुमने पार्ट 1 देख रखा है। समझ रहे बात को? तो पहले पार्ट 1 देख लेना भाई साहब, तब इसमें आनंद आएगा। अब देखो, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट की बातें नहीं होंगी, इसमें सिर्फ क्वेश्चन की बात होगी। कॉन्सेप्ट की बात पार्ट 1 में हो रखी है, समझ रहे बात को? चलो देखो, अगर भूल गए हो तो फिर से जाकर एक बार देख लेना। देखो अल्फा प्लस बीटा देकर रखा है, अल्फा इंटू बीटा देकर दे रखा है। तुमको बोल रहा है पॉलिनोमियल निकाल दो, तुम चिल्ला कर बोल दोगे कि पॉलिनोमियल का फॉर्मूला तो ये होता है भाई साहब, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दोगे। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, 1/3 इक्वल टू में 0। फिर से ये 3 नीचे आ गया, ये 3 हमको पसंद नहीं है, नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, जो हो सब कहाँ हो, ऊपर हो, है ना, क्योंकि ऊंची है बिल्डिंग। ठीक है, समझ गए बात को? अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3x², इधर मल्टीप्लाई कर दो 3√2x। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 का हो जाएगा निपटारा, बचेगा 1 इक्वल टू में हो गया 0। तो ये है भाई साहब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोस ये होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होंगे। मैंने तुमको 2 क्वेश्चन करवा दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। अब आते हैं अपने टॉपिक में, असली टॉपिक में, जो कि है प्रीवियस ईयर, जो कि क्या है, प्रीवियस ईयर। चलो खेला करते हैं शुरू। शुरू करो। प्रीवियस ईयर करना कैसे है भाई साहब, मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा, वीडियो पॉज करना, उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, फिर मिलाना कि तुमने सही किया है कि नहीं किया है। प्रीवियस ईयर हेडिंग लगाओ, क्वेश्चन नंबर डालो फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर डालो फर्स्ट। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उड़ा दो फटाफट से। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। भाई साहब 0 देकर रखा है, अल्फा और बीटा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 देकर रखे हैं 3 + √5 डिवाइड बाई 5, 3 - √5 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था भाई साहब 2013 में। देखो अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें क्या देकर रखा था, सम ऑफ जीरोस दिया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था। इसमें क्या देकर रखा है, 2 0 ही दे रखा है, सम और प्रोडक्ट देकर नहीं रखा है।
ये दो जीरो देकर रखा है और बोल रहा है कि वो पॉलिनोमियल निकाल दो जिसके ये दोनों जीरो हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले तो तुम अपने ऐसे दांत दिखा देना है। मजाक है भाई साहब, क्या मजाक है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना, और ये आ भी चुका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो फॉर्मूला याद करो पॉलिनोमियल निकालने वाला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसमें कौन सी वैल्यू पुट करना पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ता है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ता है। तो पहले एक काम करते हैं, इनको फुर्सत में निकाल लेते हैं। तो हम निकाल लेते हैं कि भाई यदि दो जीरो ये हैं तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा। हाँ भाई साहब, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, इन दोनों का ऐड होगा। तो 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 5, इन दोनों का सम होगा। 5 का एलसीएम आया 5, 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 का रूट 5 से कट गया, 3 6, तो 6/5 ये वैल्यू आ गई किसकी, अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है। अब उस फॉर्मूले में अल्फा इंटू बीटा भी होता है, तो जरा यहां पर तुम अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा निकालना है भाई साहब। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो फटाफट से, निकालो प्रोडक्ट, घचा घचा घचा। हाँ, कौन सा, 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 5 में मल्टीप्लाई कर दो दूसरे भाई साहब का ये इंटू 5। अब देखो मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 का क्या होता है, 5 5 का क्या होता है, बताओ भाई, नहीं पता। मैं बता देता हूँ, 5 5 का 25 होता है। अगर नहीं आता 5 5 का क्या होता है, ऐसे ऐसे लाइन खींच के कर लेना, ठीक है ना। 5 5 5 5 5 बार जोड़ना, देखना 25 ही आएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, किसका, इसका और इसका। जब तुमने इसको देखा तो तुम्हारे अंदर लगनी चाहिए आग, तुम बोलोगे ओ माई गॉड, ये तो फॉर्मूला दिख रहा है। किसका फॉर्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी होती है, तुम पैदा होने के पहले में सीख लिए थे, ठीक है। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया, 3 3 जा 9 माइनस 5, क्या 9 माइनस 5 डिवाइड बाई 25, तो 9 में से 5 गया, क्या बच गया, 4/25। ये वैल्यू किसकी आई है, अल्फा इंटू बीटा की आई है, किसकी, बीटा की। बेटा मत सोचना, बेटा नहीं है ये, बीटा है, बीटा, और बॉम्ब बीटा, हाँ वही वाला बीटा। अब देखो तुमको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल चुकी है, तुमको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल चाहिए भाई साहब। ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये किस पॉलिनोमियल के हैं, वो पॉलिनोमियल चाहिए। सो पॉलिनोमियल विल बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, वही फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होगा। एक्स स्क्वायर है तो भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 6/5, तो यहाँ पर लिख दो क्या, 6/5 मल्टीप्लाई में एक्स। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखो कितनी है, 4/25, तो देखो 4/25 इक्वल टू 0। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करें भाई साहब, यहाँ 5 है और यहाँ पर 25 है, ये दोनों मेरे को अच्छे नहीं लग रहे हैं, मेरे को डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, एक चाहिए है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 और 25 पे यदि एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 25 ही आएगा ना। जब दो ऐसे नंबर एक दूसरे के जो मल्टीपल में रहते हैं तो जो बड़ा नंबर होता है वो एलसीएम होता है, ये तो तुमको पता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 25, तो उस एलसीएम का पूरे में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 25
एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा किसका 25 का, तो 25 इंटू 6/5 और यहाँ पर 25 को मल्टीप्लाई होगा तो 25 इंटू 4/25 इक्वल टू 0। ठीक है, 25 को 25 से कट गया, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, आंसर क्या आ गया 25 एक्स स्क्वायर माइनस 5 6 जा, ये एक्स भी तो है साथ में, 5 6 जा 30 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ये है भाई साहब आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। समझे? देखो क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया, पहले सम, ये चीज तुमको पहले वाले क्वेश्चन में दे कर रखा था, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे कर रखा था, सीधे तुमको ये फॉर्मूला रखवा के ये वाला पॉलिनोमियल निकलवाया था। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा है उसमें क्या था, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी थी, वो भी किस फॉर्म में दी थी, इस फॉर्म में दे के रखी थी, और तुमको बोल रहा था क्या निकाल दो, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकाल दो। समझे बात को? तो यहाँ पे अल्फा बीटा दिया था तो तुमने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला, फिर अल्फा इंटू बीटा निकाला, फिर वो जो फॉर्मूला तुमने सीखा था ये वाला, ठीक है ना, इस पे तुमने वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से ये तुमने ला दिया आंसर। फटाफट से नोट कर लो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो, आई होप तुमने नोट कर लिया होगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 इसको भी फटाफट से ट्राई करो, क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अगर तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, डिस्प्ले हो रहा होगा, अगर तुमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो 1 रुपये तुमको मिलेगा हमारी तरफ से, 1 रुपये डायरेक्ट अभी तुम्हारे जेब में पड़ जाएगा फटाफट से, अगर इस क्वेश्चन को तुमने सॉल्व कर दिया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, मतलब एक पॉलिनोमियल दिया है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये एक पॉलिनोमियल है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी इसके जीरोज होंगे, इसके कोई जीरो होंगे, अल्फा बीटा बिल्कुल होंगे, तो जो भी इसके जीरोज हैं वो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के जीरोज के 2 टाइम्स है ना, ये बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड। ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया, ये कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब हमारे पास 2 पॉलिनोमियल हैं, तुमने बोला अच्छी बात है, वो बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल के जो भी जीरोज होंगे, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज इस पॉलिनोमियल के जीरोज के 2 गुने हैं। मतलब अगर इस पॉलिनोमियल के जीरो आ गए 2 और 3, तो इस पॉलिनोमियल के जीरो क्या होंगे 4 और 6, क्योंकि डबल है, ये क्वेश्चन में देकर रखा है, ये कंडीशन देकर रखी है। तो तुम ये बता दो p और q की क्या वैल्यूज होंगी, p और q की वैल्यूज निकाल कर बता दो। ठीक है, अब देखो फॉर, अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करो। फॉर पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट उतने ही है, जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उतने ही हैं, बस उन्हीं को यूज करके इन क्वेश्चन को उड़ाना है, समझ रहे हो ना, अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ये तो मैं तुमको वेरिएशन दिखा रहा हूँ क्वेश्चन के, किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो फॉर पॉलिनोमियल ये सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। अरे तुमको पता है सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है। अगर तुम इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो तुमको b की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस में 5 मिलेगी, है ना, माइनस में 5 मिलेगी, और यहाँ पहले से ही माइनस लगा है तो माइनस में 5। a की वैल्यू क्या है 2, तो तुमको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5/2। ठीक है, समझ रहे बात को। अब यहाँ से यदि तुमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए, और यहाँ पर देखोगे तो c की वैल्यू क्या है माइनस में 3 और a की वैल्यू क्या है 2, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -3/2। इतनी बात तुमको समझ आई। ठीक है, अब देखो
इस वाले पॉलिनोमियल के हमने जीरोज माना था, ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज हमने माना था क्या, अल्फा और बीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the zeros of x square plus px plus q will be 2 अल्फा एंड 2 बीटा। देखो समझने वाली बात सिर्फ इतनी है, मैंने बोला इस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम ये है, तो इसके जीरोस हमने क्या माना, अल्फा और बीटा। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल के जो भी जीरोस होंगे उनका डबल इस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। तो जब इस पॉलिनोमियल के जीरो अल्फा और बीटा थे तो ये वाले पॉलिनोमियल के जीरो क्या होंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। अरे इतनी सी बात है भाई, समझ आ रही है, वेरी गुड। अच्छा मैं आराम से ही पढ़ाऊंगा, है ना, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। अगर तुमको लग रहा हो कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तो अपनी प्लेबैक स्पीड को क्या कर लो, फास्ट कर लो, 2.0 पर सेट कर लो। समझ रहे बात को, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं, मैं ऐसे ही आराम से पढ़ाने वाला हूँ। चलो देखो आगे। अब इसका यदि सम ऑफ जीरोज निकालोगे तुम, यदि सम ऑफ जीरोज निकालोगे तो क्या निकालोगे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। और सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, माइनस बी अपॉन ए। और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पी है, क्या है, पी है, तो माइनस पी। और ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 1 है, तो क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से यदि 2 कॉमन निकालोगे तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर माइनस पी अपॉन 1। अब देखो, अब होगा खेला। अब यहाँ पर तुमको अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है और यहाँ भी तुमको अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5/2। तो अगर तुम यहाँ पर 5/2 रख दो तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं हुई। अब तुमने इस 2 को इस 2 से क्या कर दिया, उड़ा दिया। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई माइनस में 5, p की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में 5। और क्वेश्चन तुमको क्या बोला था कि आप p की वैल्यू निकालो और q की वैल्यू निकालो, तो p की वैल्यू तो तुमने निकाल दी। अब आगे बढ़ो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट निकालना है। मतलब क्या, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, है ना, और ये क्या होता है, c अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, q है, और a की वैल्यू क्या है, 1 है। अच्छी बात है। 2 2 ज़ा 4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू q अपॉन 1। अब देखो 4 अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या निकल के आई है, -3/2। यहाँ पर रख दो क्या, -3/2 इक्वल टू में q। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। यहाँ से q की वैल्यू क्या आ गई, दिख रहा है तुमको कि नहीं दिख रहा है, हाँ देखो यहाँ से q की वैल्यू आ गई क्या, 3 2 जा 6, तो माइनस में 6 आ गई। तो देखो लास्ट में आंसर लिख देना। सो वैल्यू ऑफ द p इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ q इज दिस। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, आई होप तुमको कर मजा आया होगा। नोट करो फटाफट, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, चलो ऐसी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सब वही रहता है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा देते हैं और हमको लगता है कि क्वेश्चन बाहर से आ गया बुक के। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर करा भी इसीलिए रहा हूँ ताकि तुमको ये चीज़ समझ आ जाए कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पहले कैसे आ चुके हैं और तुमको अपनी तैयारी किस लेवल की करनी है। समझ रहे बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक पॉलिनोमियल देकर रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3। ठीक है, और बोल रहा है इसके जीरोज क्या हैं, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। क्या है, अल्फा एंड बीटा। तुमको वैल्यू फाइंड कर देना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। इस चीज़ की वैल्यू निकाल दो, कितनी होगी। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो एक पॉलिनोमियल दिया है, तुम बोलोगे दिया है,
बोल रहा है इस पॉलिनोमियल के जीरो क्या है, अल्फा और बीटा। तुम बोलोगे इसमें क्या नया है, ये तुमको पता है, अच्छी बात है। बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं तो तुम अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल कर बता दो। अब एक बच्चा सोचेगा अच्छा ये जीरो है, ये यहाँ पर दिया है, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो, फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा और ले डूबा। उसकी भैंस गई कहाँ, पानी में। अब देखो यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये क्या देकर रखा है, सम ऑफ जीरोस, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कहानी खत्म। क्या, कहानी खत्म। ये क्या है, सम ऑफ जीरोस माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और सम ऑफ जीरो निकालने के लिए तुमको कुछ करने नहीं है, दैट इज व्हाट, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो करने के लिए तुमको कुछ करने नहीं है, दैट इज सी अपॉन ए। तो तुम कर दो भाई साहब, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर देखो माइनस, अब b की वैल्यू क्या है, -4√3, तो -4√3 और a की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर, a की वैल्यू, इसके पहले कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4√3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब तुमको और किसकी वैल्यू चाहिए है, अब तुमको चाहिए अल्फा इंटू बीटा की, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा चाहिए। ये कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 हो गई। अब तुमको वैल्यू किसके निकालना है, अब तुमको वैल्यू किसके निकालना है, तुमको वैल्यू निकालना है सो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देकर रखा है 4√3 है, 4√3 है, ठीक है, माइनस, अरे यहाँ पर 1 क्यों लिख दिए हो, यहाँ पर 3 लिखो ना भाई। देखो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी भाई साहब। देखो यहाँ पर 1 है, सी की वैल्यू क्या है 3 और ए की है 1, तो 1 से 3 क्या हो जाएगा 3, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अरे सोना मत है ना, हाँ। तो माइनस में क्या आ गया 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकल आई क्या, 4√3 माइनस में 3 आ गई। समझे बात को, नोट कर लो। अच्छा ये क्वेश्चन बता दूं कि कब आया था, ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में 2015 में आया था, ठीक है ना। 2015 में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² + 4x + 2a, x² + 4x + 2a आर अल्फा। अच्छा ये मजाक क्वेश्चन है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन समझ में आया, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझ लो भाई, सो मत जाना, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है, तुमने बोला कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और 2 अपॉन अल्फा है, तुम इतने ही देख के सो जाओगे, ठीक है ना। फिर इसने बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकाल कर बता दो। अरे भाई उसके क्या देकर रखे हैं, 2 जीरोज देकर रखे हैं। ए की वैल्यू मतलब जो सी के पास है, सी के पास कांस्टेंट 2 है और वेरिएबल ए है, उस ए की वैल्यू निकाल कर बता दो। अब यहाँ पर ये है ना कि तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि हमको करना क्या है, और दिमाग कैसे चलता है जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। समझे बात को, मैथ्स इज ऑल अबाउट ऑफ प्रैक्टिस, समझ रहे बात को। मैथ्स में कोई स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं होता है, डिपेंड करता है, जो अच्छा प्रैक्टिस करता है वो मैथ में अच्छा होता है, जो मैथ को बोलता है हाँ मैथ से भाई साहब नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए मैथ क्या है, टफ है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ नीचे अल्फा दिख रहा है, यहाँ ऊपर अल्फा दिख रहा है, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा, बस इसका मतलब क्या होना है, प्रोडक्ट होना है। ये दोनों क्या है, जीरोज हैं, कहानी खत्म। देखो बस तुमको ये समझ में आ गया कि इन दोनों का क्या होना है, प्रोडक्ट होना है, तो निकाल लो तुम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, एक जीरो है अल्फा और दूसरा जीरो है 2 अपॉन अल्फा। अच्छी बात है। सी की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, 2a है, a की वैल्यू क्या है 1 है, 1 अल्फा से अल्फा गया, यहाँ है 2 से 2 गया, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और ये क्वेश्चन हो गया खत्म,
ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तुमको समझ में आया, दो जीरोस दिए थे, ठीक है, अल्फा और 2 अपॉन अल्फा, और बोल रहा था ए की वैल्यू निकाल कर बता दो। तुमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला कॉन्सेप्ट लगाया और आंसर को कर दिया खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, अब तुमको मजा आने लगा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन तुम देख कर सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ये क्वेश्चन लग रहे हैं पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, फिर बाद में इसका सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई साहब, बोल रहा है फाइंड द कंडीशन दैट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये क्वेश्चन पूछा था 2012 में। अच्छा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो बोल रहा है, ये क्वेश्चन पहले समझ लो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस कंडीशन को बताओ, ऐसा कब पॉसिबल है जब इसके दोनों जीरो क्या हों, रेसिप्रोकल हो। मतलब दोनों जीरो क्या हों, रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल मतलब जानते हो कि 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2। तो ऐसी कंडीशन कब बनेगी कि जो इसके दोनों जीरो हैं वो क्या हों, रेसिप्रोकल हो। मेरी बात समझे। अब देखो क्या बोलना है, इसके जीरो क्या हो, रेसिप्रोकल। तो तुम इसका सॉल्यूशन करो, लेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, लेट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तुमने ले लिया अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा। अब ऐसा पॉसिबल कब है, अभी देखते हैं। लगाओ जरा, ये दोनों जीरो हैं, लगाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा का कॉन्सेप्ट लगाओ। क्या होता है, ये c अपॉन ए होता है। अब यहाँ पर दो जीरो क्या है, अल्फा और बीटा नहीं है, अल्फा और 1 अपॉन अल्फा है। तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, c अपॉन ए, तो c की वैल्यू है यहाँ पर c और a की वैल्यू है यहाँ पर a। अल्फा से अल्फा कट गया, 1 इक्वल टू c अपॉन a, इसको इधर ले गए तो a इक्वल टू c। मतलब ये बात समझ लो, जब कभी भी a और c की वैल्यू सेम होगी, तब जो इसके जीरो होंगे वो एक दूसरे क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। सो तुम आंसर में क्या लिखोगे, द रिक्वायर्ड कंडीशन इज दिस, a इक्वल टू c, देन द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, मैंने तुमको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 नंबर वाले, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए थे इसके पहले। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ, 6th क्वेश्चन नंबर लगाओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। एक पॉलिनोमियल देकर रखा है, ठीक है ना, एक पॉलिनोमियल देकर रखा है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये पॉलिनोमियल क्या देकर रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 देकर रखा है। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, क्या अच्छा क्वेश्चन है। और कब आया था ये एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा गया था आपका 2015 में। ठीक है ना, चलो देखो ये क्वेश्चन देखो, एक पॉलिनोमियल देकर रखा है और बोल रहा है इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज है ना, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो क्या है, p और q है। तुमको क्या निकाल देना है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर निकाल देना है। मतलब इनके जीरोज का स्क्वायर करके सब निकालना है। समझे बात को। अरे ये बात समझ में आई। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष है जिसका जारी। समझ रहे बात को, यही संघर्ष तो है। कौन टिक पाता है यहाँ तक, समझ रहे बात को। सबको तो क्या चाहिए, मसाला चाहिए, 40 मिनट के शॉर्ट्स चाहिए, उसमें बहुत मजा आता है। बड़ी बड़ी वीडियो कौन देख पाता है, समझ रहे बात को। तो बड़ी बड़ी वीडियो देखना, उसके बाद उनको नोट्स बनाना, ईमानदारी के साथ मेहनत करना, अरे तभी तो तुम अपनी कहानी खुद अपने हाथ से लिखोगे। समझ रहे बात को, समझ रहे हो ना। अगर भगवान ने तुमको यहाँ पर जन्म लेकर भेजा है, इसका मतलब कुछ स्पेशल करने के लिए भेजा है। समझ रहे बात को, एवरेज रहने के लिए नहीं भेजा है। अगर तुम्हारे अंदर दम है पसीना बहाने की, समझ रहे बात को, तभी इस क्लास को अटेंड करना। अदरवाइज इस क्लास को अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्लास तुम्हारे लिए है ही नहीं। समझ रहे बात को। चलो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। समझे बात को। इसके जीरो क्या है, p और q है, ठीक है ना। अब क्या निकालो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। मेरे को अभी तक जितना क्वेश्चन कर रहा है, उन्हें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही वाला लग रहा है, ठीक है ना। देखो एक बच्चा क्या करेगा,
P और Q इसके जीरो हैं तो पहले स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके P और Q की वैल्यू निकालो, फिर P स्क्वायर निकालो, फिर Q स्क्वायर निकालो, फिर दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, और इतने में हो जाएगा क्या, कल्याण। इतने में क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी है, अब समझना बात को, देखो अब समझना। सॉल्यूशन, ठीक है, मैं निकालता हूं ऑन कंपेयरिंग एफ एक्स मतलब इस इक्वेशन को बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करोगे तो ए की जगह तुमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ए की जगह मिला तुमको 2, बी की जगह क्या मिलेगा, माइनस में 7 मिलेगा, बी की जगह मिल गया तुमको माइनस में 7, सी की जगह तुमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अच्छी बात है, इतना तुमने निकाल लिया। अब तुम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो। अब तुम बोलोगे निकालना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को निकाल के क्या उखाड़ लेंगे भाई साहब। मैं कह रहा हूं तुम निकाल के यहाँ पर रख लो, देखते हैं शायद काम आ जाए। ठीक है, निकाल लो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना। अरे याद है ना, पिछले जन्म पढ़ाया था मैंने, अरे याद करो, दिमाग में जोर डालो। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस में 7 और ए की वैल्यू क्या है 2, माइनस माइनस प्लस हो गया 7/2, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई क्या, 7/2। अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है। आगे देखो, आगे देखो, अब यहाँ से निकालो जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। यहाँ से यदि तुम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालोगे तो सी यहाँ पर क्या है 3, तो 3/2 आ गई। ये दो चीज तुमने निकाल कर रख ली, शायद क्या हो काम में आ जाए। अभी तुमको क्या निकालना है, ये निकालना है, क्या निकालना है, तुमको वैल्यू किसकी निकालना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की निकालना है। ठीक है, अभी तुमने पी और क्यू तो निकाले ही नहीं, पी और क्यू तो तुमने निकाले नहीं। अच्छा एक सेकंड, एक तुम यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो, इसके जीरोस क्या हैं, पी और क्यू हैं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अल्फा एंड बीटा यू कैन राइट पी एंड क्यू। व्हाट, यू कैन राइट पी एंड क्यू, यू कैन राइट पी एंड क्यू। तुमने याद क्यों नहीं दिलाया, चिल्लाकर बोलना चाहिए ना भाई, इसके जीरो पी एंड क्यू है। ठीक है, समझ रहे बात को, हम तो अल्फा बीटा लेकर ही चल रहे हैं। ठीक है ना, अल्फा ही बीटा, भाई साहब किसी अलग ही दुनिया में है मास्टर। ठीक है, पी और क्यू, क्वेश्चन में पी क्यू देकर रखा है भाई साहब, ये जो है ना अपने ही अल्फा और बीटा लेकर चल रहे हैं भाई साहब। भगवान कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करने वाला है, तुमको भी माफ नहीं करेगा, तुमने याद नहीं दिलाया। डूबेंगे तो दोनों साथ में ही डूबेंगे, समझ रहे बात को, तो इतना याद रखना, इसलिए कहता हूँ याद दिला दिया करो। अरे मैं याद दिलाता हूँ ना बीच बीच कि नोट करते जाना, हाँ तब तुम भी याद दिलाना। भैया कैसे याद दिलाते हैं, कैमरे से घुस कर आ जाएं क्या, हाँ घुस के आ जाओ, पॉसिबल है तो, क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पर अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। हाँ भैया पढ़ा था, 7 जन्म पहले पढ़ा था एक फॉर्मूला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है ना, अब देखो अगर यहाँ से तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो ये क्या ऐसे नहीं हो सकता, इसको ट्रांसपोर्ट करो इधर, तो -2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, फटाफट देखो, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे, निकालोगे ऐसे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू। अरे समझे, ये कॉन्सेप्ट समझे, इसको इधर ट्रांसपोर्ट किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इधर आया तो -2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या निकल आई, वैल्यू निकल आई। अब तुमको समझ में आया होगा कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, उसका यूज क्या है, समझे बात को। चलो अच्छी बात है, अब इस क्वेश्चन को तुम उड़ा दो, अब तो वैल्यू रखनी है क्या, p प्लस क्यू मतलब सम ऑफ जीरोज। देखो सम ऑफ जीरोज कितना आया था यहाँ पर, आया था कितना 7/2, यहाँ पर लिख दो 7/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू क्यू मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आया था तुम्हारा 3/2। इसको सॉल्व कर दो, फटाफट इसको सॉल्व कर दो। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, -2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया। इसको सॉल्व कर दो, 49 डिवाइड बाई 4, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 12 डिवाइड बाई
4, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3/4। ये आंसर आ गया किसका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का। ठीक है, मैंने समझा दिया तुमको आराम से। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो पीछे करो और फटाफट से एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी 1 नंबर का है। कितने नंबर का है, 1 नंबर का है क्वेश्चन नंबर 7। ट्राई करो अपने से करने का। चलो क्वेश्चन नंबर ट्राई करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल देकर रखा है, एक पॉलिनोमियल देकर रखा है। भाई साहब मार्कर बोल रहा है इसके रीफिलिंग करो, तब तक तुम क्वेश्चन ट्राई करो जब तक मैं इसको फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तब तक जो है ना तुम क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट से। ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, क्या बोलकर रखा है, इफ अल्फा एंड द बीटा ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल देकर रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के। ठीक है ना, और अल्फा और बीटा इसके क्या है, जीरोज हैं। अच्छी बात है। और बोल रहा है एक चीज और देकर रखा है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 9। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। अल्फा माइनस बीटा 9 देकर रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, देखो फटाफट से समझ लो क्वेश्चन। एक पॉलिनोमियल देकर रखा है, इसके जीरोज ये हैं, इनके जीरोज के बीच का रिलेशन क्या है, ये है। ये सब यदि कहानी देकर रखी है तो ये जो के है, जो सी है, इसकी वैल्यू निकाल दो। ठीक है ना, चलो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सारा जो कॉन्सेप्ट है वही लगेगा जो हमने पहले सीख रखा है। यहाँ पर क्या देकर रखा है, अल्फा माइनस बीटा देकर रखा है। तुम निकाल लो सम ऑफ जीरोज निकाल लो। अच्छा क्यों निकाल लो सम ऑफ जीरोज, अभी पता चलेगा। सम ऑफ जीरोज निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से तुम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे तो बी की जगह यहाँ पर क्या है, -1 है। क्या है यहाँ पर, -1 है। -1 आ गया, एक माइनस पहले से लगा था। डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस में 1 आ गई। ठीक है ना, ये तुमको मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट इन क्वेश्चन इट इज गिवन क्या गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 9। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन क्या है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 9। इन दोनों को सॉल्व कर लो। बीटा से बीटा कट गया, यहाँ पर क्या आ गया, 2 अल्फा इक्वल टू 9 प्लस 1 10। अल्फा की वैल्यू आ गई क्या, 2 5 10। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई। अब बीटा की वैल्यू निकालना है, तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पर निकाल लो बाई इक्वेशन सेकंड। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या है, 9 है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 5। तो 5 माइनस बीटा इक्वल टू 9। तो यहाँ से बीटा को इधर ले जाओ तो बीटा प्लस में गया, ये 5 माइनस 9। यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई क्या, -4। अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है, लेकिन आपको वैल्यू अल्फा और बीटा की नहीं निकालना है, आपको निकालना है किसकी, के की। के कहाँ पर है, लास्ट में सी पे है। और सी कब आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। तो निकाल लो फटाफट से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, निकाल लो फटाफट से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालोगे। ये क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 5, बीटा की वैल्यू -4, सी की वैल्यू क्या है, -k। सीधे 5 4 जा 20, तो -20 इक्वल टू माइनस में k। तो इससे ये कट गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 20। देखा तुमने, यहाँ से k की वैल्यू तुमने निकाल लिया फटाफट से 20। अगर क्वेश्चन तुमको समझ नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करना और फिर से देखना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, वो तुम खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, एक पॉलिनोमियल देकर रखा है, एक पॉलिनोमियल देकर रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में। वो पॉलिनोमियल क्या है, 3x² प्लस 11x माइनस 4। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m अपॉन n
प्लस n अपॉन m की वैल्यू निकालना है, जहां पर m और n क्या है, m और n क्या है, जीरोज हैं, ठीक है ना, जीरोज हैं पॉलिनोमियल के। देखो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देकर रखा है, बोल रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो जीरो हैं वो m और n है, जो अल्फा और बीटा होते थे ना वो क्या है, m और n है, अच्छी बात है। तो बोल रहा है किसकी वैल्यू निकाल दो, m अपॉन n प्लस n अपॉन m की निकाल दो। अब एक बच्चा करेगा तो पहले इनको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से m और n की वैल्यू निकालेगा, फिर यहाँ पर रखेगा, फिर इसकी वैल्यू निकालेगा और वो एग्जाम में सो जाएगा, ठीक है ना। हम इसको करेंगे किससे, दिमाग से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, सम ऑफ जीरो निकाल दो। सम ऑफ जीरो निकालोगे तो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 11 है, तो माइनस 11 अपॉन 3। तो तुमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई क्या, माइनस 11 अपॉन 3। अच्छा अल्फा और बीटा नहीं होगा मेरी जान, यहाँ पर क्या होगा, एम और एन, इसके जीरो क्या दे के रखे हैं, एम और एन दे के रखे हैं, तो हम एम और एन रखेंगे, हम क्या रखेंगे, एम और एन रखेंगे। तो सम ऑफ जीरोज ये आ गया। अब तुमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होते हैं, एम इंटू एन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस में 4 है, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ से m इंटू एन की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 4 अपॉन 3। ये हमने निकाल के रख लिया, शायद कहीं पर काम आ जाए, शायद कहीं पे काम आ जाए। तुमको वैल्यू किसकी निकालना है, तुमको वैल्यू किसकी निकालना है, इसके निकालना है m अपॉन n प्लस n अपॉन m के निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, एलसीएम लो फटाफट से, n और m के एलसीएम लोगे तो m इंटू एन आ जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले याद करो, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन करवाया था ना, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसकी जगह हमने क्या पुट किया था, याद करो, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn पुट किया था ना, याद आया, किया था ना, हाँ वेरी गुड। अपॉन में क्या है, m n। अब यहाँ पर ये क्या है, सम ऑफ जीरो है, तो सम ऑफ जीरो की वैल्यू देखो कितना है, माइनस 11 अपॉन 3। यहाँ पर रख दो क्या, माइनस 11 अपॉन 3 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, माइनस में 4 अपॉन 3 डिवाइड बाई m इंटू एन, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, माइनस में 4 अपॉन 3। सॉल्व करो, 11 का स्क्वायर 121 डिवाइड बाई 9, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या हो गया, प्लस। अब यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 अपॉन में 3, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 3 अपॉन 4। अब देखो 9 और 3 के एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का इधर, अच्छा ये 121 हो गया, इधर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 जा 24, इंटू में क्या रहेगा, माइनस 3 अपॉन 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इन दोनों को प्लस करोगे तो 4 और 1 आ गया 5, 2 2 हो गया 4, ये हो गया 1 डिवाइड बाई 3 इंटू, अच्छा यहाँ पे माइनस में 1 अपॉन 4 है। देखो फटाफट से देखो, इधर देखो, इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया क्या, माइनस 145 डिवाइड बाई 12। ये किसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया किसका, m अपॉन n प्लस n अपॉन m का आ गया। तो मैंने 8 क्वेश्चन तुमको प्रीवियस ईयर के करवा दिए। डिस्प्ले में क्वेश्चन नंबर 9 शो हो रहा होगा, उसको फटाफट से सॉल्व कर लेना अपने से। आई होप तुमको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।